मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अगले 3 दिनों तक आयुर्वेद महाकुंभ चलेगा और देखिए उसकी तस्वीरें कि किस तरीके से जो लोग हैं वो आयुर्वेद को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। चूंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हमारे ऋषि मुनियों ने किस तरीके से जड़ी बूटियों से बड़े गंभीर रोगों का जो इलाज है वो किया था। कई गंभीर रोगों से ये जड़ी बूटियां बचाने का काम करती हैं और आज यहाँ जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से यहाँ शुभारंभ किया है, उससे सीधा और ये साफ संदेश जाता है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। जिस तरीके से कोरोना काल में भी आयुर्वेद का डंका बजा, अब उसके बाद से तमाम चीजें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं कि जो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से हर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ये दूसरा आयुर्वेद महाकुंभ है। पहला कानपुर में हुआ था और उसके बाद जो ये दूसरा महाकुंभ है ये मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में यहाँ पर लगा है। 3 दिनों तक यहाँ के जो तमाम आयुर्वेदाचार्य हैं, तमाम बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य देश के कोने कोने से वो मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं और यहाँ तमाम जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं। ये देखिए आप, ये तमाम जो हमारी आयुर्वेद की जड़ी बूटियां इनको कह सकते हैं। आप ये देखिए कि मड़ुकपान है, अजवाइन है, तेज पत्ता है, इलायची है, लौंग है और लौंग तुलसी है। इनके फायदे ऐसे हैं, कहते हैं ना कि लोग की जो जड़ी बूटियां हैं रसोई में भी बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उनका इलाज संभव है। किस तरीके से ये आयुर्वेद महासम्मेलन कराया गया, किस वजह से ये इसके पीछे की जो सोच है वो बड़ी सोच क्या है, यही हम बात कर लेते हैं। राज्यसभा सांसद हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने देखा कि कोरोना काल की बात जिक्र मंच से भी ये वाला जिक्र हुआ कि जो आयुर्वेद है उसको बढ़ावा दिया जाए और बड़ी बड़ी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बड़े बड़े गंभीर रोगों का जो इलाज है वो कर सकती हैं। आपको लगता है कि जिस कार्यक्रम, जिस मंशा को लेकर किया गया वो पूरी होती नजर आ रही है? निश्चित तौर पर मंशा पूरी होगी, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कृत संकल्पित हैं आयुर्वेद के माध्यम से देश की जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए कि प्रत्येक रोग की चिकित्सा आयुर्वेद में संभव है। कोरोना काल में अगर व्यक्ति की जान बची है तो 2 कारणों से बची है, या तो वैक्सीन से या आयुष क्वाथ से। जो लोग कोरोना से ग्रसित नहीं हुए, जिन्होंने आयुष क्वाथ लेना शुरू कर दिया, वो कोरोना से ग्रसित नहीं हुए। जो ग्रसित हो गए वो ठीक होने में उनकी शीघ्रता हुई। लेकिन इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नीति वाक्य कहा कि आपदा में अवसर खोजना चाहिए। कोरोना जैसी गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण महामारी के बीच में आयुर्वेद ने एक अवसर खोजा है और उस अवसर को परवान चढ़ाने के लिए आयुष विभाग, भारत सरकार बिल्कुल कर संकल्पित है। अब धीरे धीरे आयुर्वेद के जड़ी बूटियों को, आयुर्वेद की दवाओं को रिसर्च बेस्ड करने का काम है और जब रिसर्च बेस्ड दवाएं तैयार हो जाएंगी तब उन रिसर्च बेस्ड दवाओं के आधार पर लोगों को ये विश्वास दिलाया जाएगा कि 5000 साल पहले या 10,000 साल पहले किसी आयुर्वेद के मनीषी ने कुछ यदि कहा है तो वो बात अक्षर से सत्य सिद्ध है और वो आधुनिक पैरामीटर पर भी प्रमाणित है। अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा, उन्होंने एक बात कही कि देश बदल रहा है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और आयुर्वेद का भी डंका बजने जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर सारा संसार इस वक्त भारत की तरफ देख रहा है। कोई भी गंभीर से गंभीर समस्या संसार की हो, लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और उस प्रतिक्रिया के आधार पर वो अपनी योजना बनाते हैं और अपना मत बनाते हैं। अच्छा, जैसे 3 दिन का है तो सुनने की 300 से ज़्यादा जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो 300 से ज़्यादा आयुर्वेदाचार्य यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर आयुर्वेदाचार्य हैं, हमारे 3 सेक्शन बने हुए हैं। अच्छा। उन 3 सेक्शन में फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, यानी एक दिन में 6 हाफ में मरीजों को देखने का काम चलेगा और मरीजों को देखने में निदान करेंगे। निदान के साथ साथ औषधि व्यवस्था भी दी जाएगी और आम जनता से ये अपील की गई है कि उनका कोई पुराना इलाज का पर्चा हो, टेस्ट हो, तो वो साथ लेकर आ जाएं और आयुर्वेदिक पद्धति से, नाड़ी विज्ञान की दृष्टि से इसका निदान भी होगा और चिकित्सा भी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने ऐसे रजिस्ट्रेशन हैं जो हो चुके हैं? हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए। नहीं, रजिस्ट्रेशन की संख्या देने तक यहाँ तो ये है कि पहले आओ पहले पाओ, कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी नहीं है। अच्छा। कोई कोई आएगा, उसका इलाज जरूर होगा, उसका निदान भी होगा और दवा भी दी जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर साइंटिफिक सेशन होंगे, 2 साइंटिफिक सेशन पर डे और 3 से 4 उसमें रिसर्च पेपर पढ़े जाने। जिन आयुर्वेदिक चिकित्सकों की खुद की
किसी दवा पर विशेष अनुभव है वो उस पर पढ़ेंगे, और कुछ लोग जड़ी बूटियों पर, दवाओं पर जो साइंटिफिक दृष्टि से रिसर्च की गई वो रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे। और मैं ये गारंटी से बता रहा हूँ, ये अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चर्चा की, उन्होंने कहा कि वो रिसर्च पेपर मुझे उपलब्ध कराना, मैं उन्हें प्रकाशित कराऊंगा। और साथ साथ कहना चाहता हूँ, एक विधा कोरोना काल में आई थी, स्वर्ण प्राशन संस्कार, इम्यूनिटी बिल्डिंग। इम्यूनिटी नाम पहली बार आया था सामान्य जन की भाषा में। स्वर्ण प्राशन संस्कार से कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम हुआ था, लेकिन साथ ही साथ अब बाद में एक नई पद्धति निकल कर आई, कुपोषण में भी बहुत बड़ा काम है स्वर्ण प्राशन का। और भारत में 2 चिकित्सकों ने जिन्होंने इसको काम किया, एक गोरखपुर के चिकित्सक अवधनारायण मिश्रा, उन्होंने पहले इसको काम किया, और पीजीआई और केजीएमसी लखनऊ ने उसका टेक्निकल परीक्षण किया। यानी दवा हमारी, लेकिन मरीज की परिस्थिति का पहले और बाद का परीक्षण पीजीआई और केजीएमसी के द्वारा किया गया और 100% प्रमाणित हुआ। और जब भरवारा ब्लॉक है गोरखपुर में, वहाँ कुपोषित बच्चों को दिया गया, 1 महीने में स्वर्ण प्राशन संस्कार करने के बाद 80% रिलीफ उन बच्चों में आया। डॉक्टर साहब, एक अभी यहाँ पर लोग जिक्र कर रहे थे, सीधा लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि नौचंदी जैसा मेला लग रहा है, तो इतनी भीड़ की उम्मीद की थी? नहीं, उम्मीद तो इसी तरह की भीड़ की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात और बता दूं, इस स्वर्ण प्राशन संस्कार में मैंने राज्यसभा में अगर पहला प्रश्न उठाया अपने जीवन का, वो उठाया स्वर्ण प्राशन संस्कार का, और उठाने के 7 दिन के भीतर टेक्निकल सैंक्शन भारत सरकार ने जारी कर दी। और 7 दिन पहले पीजीआई लखनऊ और सीएसआईआर भारत सरकार के बीच में एक एमओयू हस्ताक्षर हो गया है कि स्वर्ण प्राशन संस्कार की दवाएं देने के बाद पहले और बाद का जो टेस्टिंग और उसको प्रमाणीकरण है वो पीजीआई की टीम करेगी। यानी इसी प्रकार से आयुर्वेद की दवाओं को विभिन्न रोगों पर करके और आधुनिक पैरामीटर पर प्रमाणित करने का अभियान जो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने छेड़ा है, उसमें ये सम्मेलन मील का पत्थर साबित है। आखिरी सवाल मेरा है कि मेरठ में भी कोई बड़ा सेंटर बनने जा रहा है डॉक्टर साहब? मेरठ में मैंने 48 सेंटर उत्तर प्रदेश में बनने हैं, 50 बेड आयुष हॉस्पिटल। लेकिन शर्त एक थी कि निःशुल्क जमीन मिलनी चाहिए। 11 जगह कुल प्रदेश में मिली। जब मुझे पता चला तो मैंने जिलाधिकारी मेरठ से बात की, और मैं जिलाधिकारी मेरठ का, एसडीएम मेरठ का इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 3 दिन बाद ही मुझे 1 एकड़ जमीन मार्शल पिच कंकर खेड़ा में कह दिया कि उपलब्ध है। मैंने सरकार को लिख दिया है, और बहुत शीघ्र 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल वहाँ पर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा सांसद सीधा कह रहे हैं कि जो उम्मीद की जा रही है आयुर्वेद से, वो उम्मीद भी पूरी होगी। और मेरठ में एक 50 बेड का जो बड़ा सेंटर है वो जल्द खुलने जा रहा है, जहां आयुर्वेद से इलाज होगा और लोगों को आयुर्वेद की जो तमाम जानकारियां हैं वो भी दी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।